कल जैसे अश्लील वीडियो दिखाकर है ना धमकी देते हैं, ठीक है, शारीरिक शोषण करते हैं, इमेज भेजते हैं, तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। जूलियन अंसाजी एवं जॉन यंग ने बनाया है, विकिपीडिया के अनुसार है ना, कब बनाया, 4 अक्टूबर 2006 को। ओके, सब क्या है, आपका इमेज फाइल है, ठीक है। पूछ सकता है दोस्तों, जैसे आपका MP4 होता है ना वीडियो के लिए, MP4 गाना के लिए MP3, उसी प्रकार के इमेज के लिए JPG, PNG, GIF कॉल है ना, याद रखिएगा, है ना, FTP है ये। ओके, IP का तो पता ही है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो कंप्यूटर से संबंधित MCQ है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो ना केवल आपका हॉस्टल वार्डन के लिए बल्कि पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम है CG लेवल का जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। ना केवल हम लोग MCQ देखेंगे बल्कि उसके संबंध में जो विवरण है ना, डील है, उसको भी है ना करने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है। तो POS पूछा गया है, देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, D सही है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, इससे कैशलेस लेन देन होता है ना, और फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट के लिए यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, इस मशीन के द्वारा क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार किया जाता है। ध्यान दीजिए, है ना, पॉइंट ऑफ सेल इसका जो है पूरा नाम है। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ के बारे में IT अधिनियम की किस अनुभाग को संदर्भित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ओके, IT अधिनियम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर D है, 65। ओके, याद रखिएगा, 65। चलिए देखेंगे, तो याद रखना है कि सूचना तकनीक अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, याद रखिएगा, भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, कब, 17 अक्टूबर। ओके, तो देखिएगा, इसके संबंध में धारा को देखिए, तो याद रखने की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत, है ना, इसके तहत किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना, जैसे आपका होता है ना आजकल, जैसे अश्लील वीडियो दिखाकर है ना धमकी देते हैं, ठीक है, शारीरिक शोषण करते हैं, इमेज भेजते हैं, तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ओके, याद रखिएगा, इसके तहत उनको सजा मिलेगी। कौन से धारा, ये 66A के तहत, याद रखिएगा। ओके, और भी है, याद रखने की IT एक्ट 2000 की धारा 65 में ये संदर्भित है कि कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ जो है छेड़छाड़ अथवा जानबूझकर किसी अन्य से है ना छिपवाता है या नष्ट करता है या परिवर्तित करता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोस्तों याद रखना है 3 वर्ष तक हो सकता है उसको सजा, या जुर्माना हो सकता है 2 लाख रुपए का, या दोनों भी हो सकता है। ओके, तो याद रखना किस धारा, 65। ओके, IT धारा है, आपको याद होना चाहिए, पूछा गया सवाल है ना, 2021 का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी भारतीय सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, देख लीजिएगा, इंडियन कंपनी कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर D सही है, HP नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बाकी तीनों हैं, तो HP जो है है ना, HP माफ़ करिएगा, जापान का नहीं है, ये US की कंपनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, HP कहाँ की कंपनी है, US की कंपनी है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो याद रखने की भारत के जो है सॉफ्टवेयर एवं प्रदाता कंपनी जो है विप्रो, है ना, इम्पोर्टेंट है। विप्रो लिमिटेड की जो है स्थापना 1945 में महाराष्ट्र के अमलनेर में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है कर्नाटक बेंगलोर में है। ध्यान दीजिएगा, और विप्रो लिमिटेड याद रखिएगा भारत की जो है शीर्ष टॉप 10 सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल है। याद रखना है कि इसके जो प्रमुख कौन है, अजीम प्रेमजी। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखने की प्रमुख जो है सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी कौन कौन है, देख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए, HCL है, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इनकी जो स्थापना है 1976 में शिव नाडार ने की थी। और भी है, इन्फोसिस लिमिटेड की स्थापना 1981 में NR नारायण मूर्ति ने की थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी है। ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये भी है। ओके, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, लार्सन हो गया,
और है ना बाकी माइंड ट्री लिमिटेड, ठीक है। एमफैसिस लिमिटेड की जो स्थापना है 2000 में जेरी राव और जेरोइन टेस ने किया था। वहीं क्वेस कार्प लिमिटेड की स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है। और टेच महिंद्रा लिमिटेड, तो ये सब आपको रखना है दोस्तों, इंडियन कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। तो ये सब है, रखना है आपको याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए विकिलीक्स के संस्थापक कौन है? तो कौन है? विकिलीक्स के बारे में आप सुने होंगे दोस्तों, ठीक है। तो खुफिया जानकारी के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जूलियन असांजे। याद रखिएगा, जूलियन असांजे। तो याद रखना है कि जो है ना, विकिलीक्स एक क्या है, ऐसी इंटरनेट वेबसाइट है दोस्तों जो विभिन्न देशों के जो है सरकारों, है ना, उनकी नीतियों के बारे में जो है खुफिया महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। ओके, याद रखना बनाया किसने है? तो जूलियन असांजे एवं जॉन यंग ने बनाया है, विकिपीडिया के अनुसार है ना। कब बनाया? 4 अक्टूबर 2006 को। ओके, तो याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है हर प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित कर सकता है। तो जीपीएस के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये किसके द्वारा जो है स्थानों को दर्शाता है? तो ऊपर में है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, उपग्रहों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जीपीएस का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। तो कौन सा है जो गेमिंग कंसोल नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है ना, गेमिंग सॉफ्टवेयर, इसके संबंध में ही है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, गूगल पे ये नहीं है गेमिंग कंसोल। तो ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना गूगल पे क्या है? एक डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑनलाइन भुगतान के लिए यूज होता है, आपके पास भी होगा। तो यही है कि गेमिंग, ठीक है। गेमिंग कंसोल क्या होता है? इसका मतलब एक वीडियो गेम कंसोल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है जो वीडियो गेम को प्रदर्शित करने के लिए एक वीडियो सिग्नल या छवि को आउटपुट करता है, जिसे गेम कंट्रोलर के साथ खेला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है गेमिंग कंसोल सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आपको क्या करना है? पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, है ना, आपको पढ़ना है ईमानदारी के साथ इसको। ओके, तो याद रखिएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल वॉलेट कौन कौन से है जो भारत में डिजिटल वॉलेट, है ना, पेमेंट के लिए, ऑनलाइन भुगतान के लिए यूज होता है? पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिजिटल वॉलेट डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता? आपको रखना है याद ये सबको, पेटीएम, फोन पे, ICICI, है ना, पॉकेट्स, सिटी मास्टर पास, ओला मनी हो गया, ऑक्सीजन पे, यू मनी। ओके, और भी है देखिएगा, गूगल पे फ्री रिचार्ज, ठीक है, जियो मनी, मोबीक्विक, मिस स्विप, एम स्विप है, और सिट्रस पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबको रखना है आपको याद। अमेजन पे, भीम, है ना, भीम के बारे में आप लोग सुने होंगे, HDFC पे एप्स, ओके, योनो SBI, वोडाफोन, एम पेसा, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। और अंत में मोमोई एक्सप्रेस है, ठीक है। ये सब आपको रखना है याद, है ना। चलिए देखिए, डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? तो क्या नाम है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, CMOS। याद रखना है CMOS, फुल फॉर्म देखिए, याद रखना है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, जो डिजिटल घड़ी होता है ना, देखे होंगे हाथ में, उसमें सेल लगा रहता है, तो वैसे ही होता है लेकिन आकार में वो बड़ा होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि CMOS यह क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, और ये याद रखना है कि मेमोरी चिप की तरह होता है, जो मदरबोर्ड में लगी होती है, इनबिल्ड होती है उसी में, है ना। ऊपर से उसको लगाया जा सकता है, ठीक है, निकाल कर फिर से लगाया जा सकता है। अगर वो नहीं रहेगा दोस्तों तो डेट टाइम नहीं दर्शाएगा, ठीक है, गलत बताता है। ओके, याद रखना है। तो ये जो है एक बैटरी की तरह, है ना, बैटरी की मदद से चलती है, और इस बैटरी को CMOS सेल भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। और CMOS को ही रियल टाइम क्लॉक RTC के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स JPEG को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है। तो किसको संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, इमेज को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इमेज फाइल के लिए उपयोग होता है JPEG। तो ध्यान दीजिएगा,
है ना, फुल फॉर्म आपको पता ही है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स। ओके, याद रखिएगा। तो इमेज फाइल का और भी है दोस्तों, ठीक है, इमेज फाइल के लिए और भी जो है देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन नेम है। तो ये सब क्या है, आपका इमेज फाइल है, ठीक है। पूछ सकता है दोस्तों, जैसे आपका MP4 होता है ना वीडियो के लिए, MP4 गाना के लिए MP3, उसी प्रकार के इमेज के लिए JPG, PNG, GIF इसका यूज होता है, ठीक है। तो इमेज फाइल टाइप याद रखना है। APNG एनिमेटेड पोर्टेबल, ठीक है, नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका देखिएगा यहाँ पर एक्सटेंशन नेम डॉट लगा हुआ है, वो एक्सटेंशन नेम है .APNG। AVIF, AV है ना, फर्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट .AVIF। GIF कई बार पूछा गया है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट .GIF। JPEG ज्वाइंट वही है, इसका तो पता ही है आपको, यहाँ पर इतना सारा देखिए एक्सटेंशन नेम दिया है, आपको बनना चाहिए। PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स .PNG, हम लोग PNG ही यूज़ करते हैं, जो करंट अफेयर में बनता है ना उसमें PNG यूज़ करते हैं। ओके, याद रखना है, ये जो है ट्रांसपेरेंसी वाला जो है इमेज होता है ना, पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, PNG। अगला और भी है, याद रखना है, SVG है ना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स डॉट है ना, इसका एक्सटेंशन .SVG, एक्सटेंशन जो है डॉट से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। और वेब पिक्चर फॉर्मेट डॉट, याद रखिएगा, .WEBP। ओके, BMP बिटमैप फाइल है ना, .BMP। ICO माइक्रोसॉफ्ट आइकन .ICO, ये भी इमेज का ही है। TIFF, ओके, टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, .TIF, ये आपका एक्सटेंशन है। ओके, तो याद रखना है ये सबको। चलिए, ये अगला प्रश्न है, दो उपकरणों के बीच खाली स्थान समर्पित लिंक संबंध प्रदान करता है। तो दो उपकरणों के बीच जो है लिंक संबंध प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ओके, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल याद रखिएगा। तो याद रखना है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है। ओके, याद रखिएगा। और वही है कि देखिए यहाँ पर PPT हो गया, माफ करिएगा, यहाँ PPP है, इसको चेंज कर लीजिएगा। तो याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल डाटा लिंक लेयर 2 का जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ध्यान दीजिएगा, जो दो डिवाइसों के बीच वायरलेस कनेक्शन है, और यह कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा जो है साधन या संचार का साधन माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ज़्यादातर इस्तेमाल डायल अप इंटरनेट के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और भी है जो प्रमुख लोकप्रिय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसको याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फुल फॉर्म देखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, याद रखिएगा, है ना, FTP है ये। ओके, IP का तो पता ही है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना। उसके बाद देखिएगा UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, याद रखना है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा इसको। और भी है, ये भी देख लीजिएगा कि पोस्ट, ठीक है, ये आपका PPO, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ना, याद रखना है। IMAP, तो याद रखिएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और उसके बाद SMTP, तो सिंपल मेल ट्रांसफर है ना प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है, आपको रखना है याद, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला, ये है, देखिए, सब स्क्रिप्ट जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो जवाब है ये आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर से संबंधित MCQ जब तक हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आते रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।